घर में खाने का सामान खत्म हो चुका था। पापा को मजबूरी में छत की लोहे की चादर उतारनी पड़ी ताकि उसे बेचकर कुछ अनाज खरीदा जा सके। लेकिन जब वह शहर पहुंचे तो अनाज की कीमतें 24 रुपए से बढ़कर 100 रुपए तक पहुंच चुकी थीं। अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। गुस्से से भरे पापा ने गांव वालों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया। इसी दौरान मम्मी और दीदी खाना बनाने की तैयारी कर रही थीं। तभी एक प्यासा और पागल पड़ोसी घर में घुस आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, सब कुछ बाहर निकालो बदसूरत औरत, और आटे का डिब्बा छीन लिया। कुछ ही मिनटों में भूखे लोग घर में घुस आए और सब कुछ लूट लिया। मम्मी बस जमीन पर गिर पड़ी। भूख ने इंसानियत को रौंद डाला था और बस पेट की आग रह गई थी। एक दिन गांव के पास से अनाज से भरी गाड़ियां गुजर रही थीं। मम्मी ने अपनी सारी बचत रॉकी को दे दी ताकि वह कुछ अनाज ले आए। जब रॉकी वहां पहुंचा तो लाइन बहुत लंबी थी और अनाज की आपूर्ति भी सीमित थी। उसने चुपके से पीछे से घुसकर भीड़ को चकमा दिया और अनाज ले आया। उस रात यह तय हुआ कि अब हर दिन सिर्फ एक बार ही खाना मिलेगा। लेकिन कौन सा वक्त बेहतर रहेगा? मम्मी ने कहा रात को, रॉकी ने कहा सुबह को। पर दीदी गुस्से में उठकर बाहर चली गई। दीदी ने मम्मी से कहा, अगर पापा विरोध में नहीं जाते तो सब कुछ लुटा नहीं होता। मम्मी ने उसे थप्पड़ मारा। अगले दिन दोपहर को सभी ने थोड़ा सा आटा और जंगली सब्जी खाई और हर किसी को सिर्फ एक छोटी सी पूरी मिली। रॉकी ने एक टुकड़ा चुपचाप अपने कुत्ते के लिए बचा लिया और दीदी को बताया कि वह एक प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसे दीदी के बॉयफ्रेंड के साइकिल जनरेटर की जरूरत थी। अगली सुबह दीदी घर छोड़कर चली गई। मम्मी ने उसका छोड़ा हुआ खत पढ़ा और रो पड़ी। दीदी ने लिखा था कि वह घर का एक मुंह कम करने के लिए बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, लेकिन उसने रॉकी के लिए वह जनरेटर छोड़ दिया जो उसे चाहिए था। अब रॉकी ने ठान लिया था कि वह विज्ञान की मदद से गांव की सूखती जिंदगी को सुधार देगा। दोस्तों की मदद से उसने रेडियो, पाइप, मोटर और पंखे से एक काम करने वाला विंडमिल बना लिया। अब उसे एक आखिरी मशीन बनानी थी जो हवा से पानी खींच सके। रॉकी ने पापा को यह दिखाया कि बैटरी निकालने के बावजूद यह काम करता है, लेकिन पापा को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने विंडमिल को धक्का देकर तोड़ दिया। रॉकी का दिल टूट गया और उसने खेती करने का फैसला किया। लेकिन बिना पानी के फसल कहाँ उग सकती थी? गांव में लोग मरने लगे और दोस्त भी गांव छोड़कर जाने लगे। कुत्ता भी भूख से मर गया। रॉकी उसे गले लगाकर रो पड़ा। मम्मी ने पापा को समझाया, अगर अब भी कुछ नहीं किया तो हम भी मर जाएंगे। पापा की आंखों में आंसू थे। पापा खुद रॉकी के पास गए और बोले, आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।